आइए हम लोग वचन की ओर आगे बढ़ेंगे कि परमेश्वर की आत्मा हमें सिखाए और अपने आत्मा से बातचीत करें। और आज कुछ विषयों को हम लोग सीखेंगे। भजन संहिता 62 अध्याय उसके 5 पद। आप लोग अपने बच्चों को संभाल के रखें और बच्चों के चलते आसपास में बैठे हुए लोग डिस्टर्ब होते हैं। और जहाँ तक मेरा अनुमान है कि वचन कटना नहीं चाहिए, क्योंकि सप्ताह में एक बार इकट्ठे होते हैं और हम यही चाहते हैं कि परमेश्वर का वचन हम सुने और उसको पूरा आशीष लें। भजन संहिता 62 उसके 5 पद पढ़ो भैया। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से। हाँ, दाऊद राजा इस बात को बोलता है, राजा है, ठीक है। और ये पहले क्या था, चरवाहा था। परमेश्वर ने इसे चुना और ये क्या बन गया, भजनकार बन गया। ये पहले से सारंगी बजाता था, ये 10 तार वाला, और भेड़ बकरी चराता था। मन का अच्छा था, सूरवीर था और बलवान भी था और निडर था, जिसने अपने समय में गोलियात को मारा था 17 साल की उम्र में। तो वो दाऊद राजा इस बात को प्रकट करता है और बोलता है कि हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह। मनुष्य के मन ही है जो फंसा देता है, ठीक है। बुराई में मन जो है हमें भड़का देता है। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला होता है। दाऊद राजा था, उसने भी एक जगह मन लगाया और पाप में फंस गया। और तब वो बोलता था कि हे मेरे मन चुप रह, है ना। हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा किससे है, परमेश्वर से है ना। तो कभी कभी मन जो है परमेश्वर से दूर करने का प्रयास करता है, और मन जो है सब चीज़ से, सब वस्तु से अधिक गतिमान है, ठीक है, बहुत तेज है। मन हमें बहुत दूर तक ले जाता है, और इसीलिए अगर मन के अनुसार दौड़ोगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग क्या हो जाएंगे, भटक जाएंगे, परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। पूरे बाइबल को जब आप पढ़ोगे तो परमेश्वर ने उत्पत्ति 6 अध्याय में कहा कि जो कुछ मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। और फिर भजन संहिता को जब पढ़ोगे तो उसने कहा कि ये सब क्या है, भटकने वाले मन के। फिर बाद में यीशु ने मत्ती में कहा कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और जो बात यीशु ने हमें बताया सुसमाचार के द्वारा, वो सब बातें हम लोग आप लोगों के घर में जाकर और आप लोग किसी के यहाँ भी जाकर एक ही चीज़ बोलते हैं कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। हम लोग मन पर जोर देते हैं। अगर मन यदि फिर गया परमेश्वर की ओर तो समझो स्वर्ग के राज्य निकट करने से आनंद और शांति हमारे बीच में है, आनंद और शांति। तो पिछले सप्ताह हम लोग सीख रहे थे, क्या सीख रहे थे, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा, श्रेष्ठ करेगा। व्यवस्था विवरण 28 अध्याय को उसके पहले पद में लिखा है। श्रेष्ठ करने से क्या, उत्तम, है ना। सबसे हमें उत्तम बनाएगा, श्रेष्ठ बनाएगा। पर शर्त क्या रखा उसने, यदि तो अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुने। ये हम पिछले सप्ताह सीख रहे थे। तो मन लगाकर लिखा है, और यहाँ पर लिखा है कि मन अगर इधर उधर होता है जब परमेश्वर की ओर लगाते हैं, तो दाऊद बोलता था कि हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुप रह।
ये बातें हम भी बोल सकते हैं कि हमारा मन परमेश्वर और परमेश्वर के कामों से यदि भटक जाए और परमेश्वर के उन सब से जो हम मन लगा लिए यदि उससे हटता है, तो हम इस बात को बोल सकते हैं कि हे मेरे मन चुप रह, क्योंकि हमारी आशा किससे है? परमेश्वर से है। ठीक है, तो चलिए इस विषय में हम लोग सीखेंगे कि आप लोग देखो व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 6 पद। बढ़िया भैया, जिनको नहीं मिलता है वो लोग लिख लें और घर में जाकर उसको खोजें। क्या लिखा? इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए। यहाँ भी इस बात को हम लोग सीख रहे हैं। मूसा इजराइलियों को ये बात बता रहा है कि इसलिए कि हम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा की पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। 3 बातें यहाँ है कि उसकी आज्ञा की पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसके भय मानना। आज्ञा की पालन, उसके मार्ग में चलना और उसके भय मानना। ये 3 बातें यहाँ मूसा जो है इजराइलियों के बीच में रख रहे हैं। और इजराइली कहने से शुद्ध मन वाला, परमेश्वर की प्रजा। अभी इजराइल शब्द नहीं आता है हमारे लिए। क्या शब्द आता है? कलीसिया। कलीसिया कहने से परमेश्वर के द्वारा बुलाए जाकर चुने हुए लोगों के समूह को कलीसिया कहा है। हम सब परमेश्वर के द्वारा बुलाए हुए लोग हैं, और जब यहाँ आ गए हैं तो ये ऐसा ऐसा वचन हमें परमेश्वर देता है। उस समय मूसा के द्वारा लोगों को बताया जाता था। अभी के समय में परमेश्वर इन वचनों को अपने आत्मा के द्वारा प्रकट करता है और हमारे द्वारा आप लोगों के बीच में पहुंचाया जाता है कि जिस तरह से मूसा ने कहा उसी प्रकार से हम भी ये बात आप लोगों के सामने रखते हैं कि यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञा के पालन करते हुए उसके सब मार्गों पर चलें और उसकी भय माने, तो क्या लिखा है आगे? भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। हाँ, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुम्हें एक उत्तम देश में लिए जा रहे हैं। वहाँ पर क्या कहा कि श्रेष्ठ कहा ना, श्रेष्ठ कहा ना कि परमेश्वर तुम्हें क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। श्रेष्ठ कहने से एक व्यक्ति श्रेष्ठ कब होता है? जब वो ऊंचाई पर पहुंचता है, परमेश्वर के, है ना, परमेश्वर की ऊंचाई में जब पहुंच जाता है आत्मिक जीवन में या वचन के द्वारा, जब वो ऊंचाई की जीवन जीता है तो वो श्रेष्ठ बनता है। और यहाँ बोलता है कि उत्तम, है ना, उत्तम देश में तुम्हें लिए जा रहे हैं। जब एक उत्तम की बात आता है तो हम उत्तम जगह को प्राप्त करते हैं, तभी हम श्रेष्ठता में आते हैं। और ये श्रेष्ठता को यदि हम प्राप्त करते हैं तो उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए हम चौकसी से क्या करते हैं? सुनते हैं, ध्यान से, चौकसी से सुनते हैं, तब जाकर हम श्रेष्ठ बनते हैं। और श्रेष्ठ कहने से एक ऐसा ऊंचाई में ले जाता है परमेश्वर जिसकी हम कल्पना नहीं करते। ठीक है, और यहाँ पर फिर से पढ़ो भैया उसको। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे स्रोतों का देश है। हाँ, गहरे मतलब एक ऐसे जगह उत्तम देश में लिए जा रहे हैं। इसके पहले पद को पढ़ो तो 8 के, व्यवस्था 8 के पहले पद। जो जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ। हाँ, जो जो आज्ञा आज मैं तुम्हें सुनाता हूँ, आगे उन सबों पर चलने की चौकसी करना। उन सबों पर चलने की क्या करना?
चौकसी करना इसलिए कि तुम जीवित रहो हाँ और बढ़ते रहो। जीवित रहो और बढ़ते रहो। कहने का मतलब ये है कि जब परमेश्वर आज्ञा देता है और जब उस आज्ञा में हम बने रहते हैं, उसकी आज्ञा को हम अपने जीवन में क्या करते हैं, पालन करते हैं, तोड़ते नहीं। सबसे पहले आज्ञा दिया था किसको? परमेश्वर ने आदम को दिया था। और क्या आज्ञा दिया था? कि भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष के फल को न खाना, जिस दिन खाओगे उस दिन क्या हो जाओगे? अवश्य मर जाओगे। और तब आदम उसकी पत्नी ने क्या किया था? आज्ञा को तोड़ा और वो लोग मर गए। किससे? आत्मा से। और यहाँ पर बोल रहा है कि क्या बोल रहा है? फिर से पढ़ो भैया। जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ उन सबों पर चलने की चौकसी करना। हाँ, जो आज्ञा वो हमें सुनाता है उन सबों पर चलने की क्या करना है? हमें चौकसी करना है। और इसलिए कि तुम जीवित रहो। हाँ, अगर आज्ञा के अनुसार नहीं चलोगे, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ, अगर हम आज्ञा के अनुसार नहीं चलेंगे तो हम आत्मा से, जिस तरह से आदम मर गया आत्मा से, उसी प्रकार से हम भी आत्मा से मर जाएंगे। शरीर में तो जिंदा रहेंगे। शरीर में आदम जो है 930 साल तक जीवित रहा। हम भी 70-80 साल जीवित रह सकते हैं। पर आज्ञा से यदि दूर होते हैं, आज्ञा यदि हम अपने जीवन में पूरा नहीं करते हैं, आज्ञा को टाल देते हैं, तो हम भी आत्मा में क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे। और यहाँ पर लिखा है कि तुम जीवित रहो और बढ़ते जाओ। और जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है। हाँ, जिस देश के विषय में यहोवा ने तुम्हारे पूर्वजों से शपथ खाई है। हमारा पूर्वज कौन है जी? अब्राहम, इसहाक और याकूब। ये हमारे क्या है? पूर्वज हैं। अब आप लोगों को अटपटा लग रहा होगा, हमारा पूर्वज कैसे हो सकता है? हमारे पूर्वज कैसे हो सकता है? यदि सरकार बोलता है भाई मिसल खोजो तो सबका अलग अलग मिसल निकलता है ना। हाँ, यादव का अलग मिसल, कंवर लोगों का अलग। तो ये अब्राहम, इसहाक, याकूब कैसे हमारे पूर्वज हो गए? तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जब आप पढ़ोगे तो अब्राहम के विषय में कहा गया है कि विश्वासियों का मूल पिता है। जो हम विश्वास करने लग गए किसमें? परमेश्वर और परमेश्वर के वचन में, उसके मार्गों पर जब विश्वास करने लग गए तो अब्राहम जो है विश्वासियों का क्या होता है? मूल पिता होता है, विश्वासियों का पिता। तो इसी आधार से वो हमारा क्या हो गया? मूल, है ना, हमारे क्या हो गया? वंश, मतलब पूर्वज हो गए, है ना, जिससे परमेश्वर शपथ खाया है अब्राहम से, इसहाक से और याकूब से कि हमें कहाँ ले जाएगा? उस उत्तम देश में ले जाएगा। कहाँ? तो कनान देश। आपको पता है जब अब्राहम के जीवन के विषय में आप देखना, अब्राहम देखो उत्पत्ति 12 अध्याय उत्पत्ति 12 अध्याय उसके पहले पद से। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं आज तुझे दिखाऊंगा। ये अब्राहम के जीवन में बुलाहट हुआ, परमेश्वर ने उसे बुलाया, ठीक है। तो उसने कहा अब्राहम को कि अपने देश, अपने कुटुंब, अपने जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर चला जा जो मैं तुझे देने पर, मतलब एक देश वो देना चाह रहा था, वहाँ उसको जाने के लिए कहा। और आदम जो है सवाल जवाब नहीं किया कि मुझे कहाँ जाना है, कौन से देश में जाना है, क्यों ले जा रहा है ना, यहीं पर क्यों नहीं देगा मुझे, ऐसा उसने कोई सवाल जवाब नहीं किया, कोई आर्गुमेंट नहीं। उसने शब्दों को सुना
और वो चल दिया। ये भी सुन के जा रहा है ना, ये भी सुन के जा रहा है। जैसे अय्यूब के जीवन में क्या हुआ था कि उसने सुना था परमेश्वर के सुसमाचार, उसकी चर्चा सुना था और अय्यूब खरा हो गया, है ना। उसमें कितने गुण आ गया था? 4 गुण। खरा था, सीधा था, परमेश्वर के भय मानता था और बुराई से दूर रहता था। हम लोग भी सुन रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। आप लोग भी दर्शन कर सकते हो जब बने रहोगे, है ना। दर्शन कौन करेगा जी? तो आप लोग पढ़ लेना, मत्ती 5 उसके 8 पद में लिखा है, क्या धन्य वे जिनके मन शुद्ध है क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। ये आप लोग पढ़ लेना। आप परमेश्वर को देखना चाहते हैं, उसके दर्शन करना चाहते हैं, तो अपने आप को क्या करें? शुद्ध करें। अपने मन को क्या करें? शुद्ध करें। ठीक है। तो यहाँ अब्राहम की जब बुलाहट हुआ, है ना, कि ये सब छोड़ के चले जा, अपने पिता के घर को भूल जा, और वो चल दिया। ठीक है। और जहाँ उसको जाना था वहाँ पहुँच भी गया। अब पहुँच जाने के बाद में क्या लिखा देखो, उत्पत्ति 15 अध्याय। पहले पद से। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हाँ, दर्शन में पहुंच गया ना। इन बातों के पश्चात, है ना, यहोवा का यह वचन अब्राहम के पास दर्शन में पहुंचा। आगे, हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं ही। हाँ, ये भी मार्ग में चल रहा था, जहाँ परमेश्वर बुलाया वहाँ जा रहा था, तो ये भी डर रहा था। ये डर अब्राहम के साथ भी था, ये डर आप लोगों के बीच में है ना। बहुत सारे डर का कारण है। कभी कभी आदमी समाज के प्रति डरता है कि समाज क्या बोलेगा, है ना, परिवार क्या बोलेगा। पत्नी आता है तो पति के डर में, पति आता है तो घर परिवार के डर में। मतलब हर व्यक्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी कारण से डरा हुआ है। पर जब आप उसकी बुलाहट में शामिल हैं, जब आप चलने लग गए, जिस जगह जहां आपको ले जा रहा है परमेश्वर, उस कनान में, उस उत्तम जगह में जब ले जा रहा है, ठीक है, तो जा तो रहे हैं, पर कुछ न कुछ किसी न किसी कारणवश सबके अंदर वो डर बना हुआ है। जब मनुष्य के अंदर अधिक हो जाता है डर, तो परमेश्वर क्या करता है, यहाँ अब्राहम को दर्शन देकर कहा कि हे अब्राहम मत डर, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। क्या फिर तो पढ़ दिया। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राहम के पास पहुंचा। हे अब्राहम मत डर, तेरी ढाल और तेरी अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हाँ, तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। और ढाल कहने से हर तरह से वो बचाता है। जब आप चलने लग जाओगे और आप विश्वास करते हैं और उसके मार्गों में जा रहे हैं, तो परमेश्वर आपका क्या है? ढाल है। मत डर। इस बात को आज आप लोग गांठ बांध लो कि जब आप उसके मार्गों में चल रहे हैं तो किसी भी बात के लिए डरने की ज़रूरत नहीं है। यदि किसी बात में यदि फंस जाते हैं या कोई रुकावट आ जाता है, कोई मुसीबत आ जाता है, वहाँ से निकालने का सामर्थ्य परमेश्वर रखता है। पर आप अपना मन इधर उधर मत लगाओ। आप अपने मन को बोलो कि हे मन चुप रह, ठीक है, क्योंकि हमारी आशा किससे है? परमेश्वर से है। तो अपने मन को चुप कराओ। मन जब दौड़ाओगे तो डर लग जाता है। डरते हैं लोग, मन इधर उधर, तो मन डरा देता है। कैसे कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, क्या मिलेगा, तो क्या है। मन जो है हमारे पीछे ले जाता है, पीछे की ओर ले जाता है मन, ठीक है। तो यहाँ पर अब्राहम भी डर गया। तब परमेश्वर ने कहा कि मत डर, मैं तेरा ढाल हूँ और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल हूँ। तब आगे क्या लिखा? अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस यह दमिश्क वासी
एलीएजेर होगा। हाँ, इसको बाल बच्चा नहीं था अब्राहम का, और बोल रहा था कि मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे जितना भी धन संपत्ति दिया है इसका वारिस कौन होगा? मेरा दास एलीआजर होगा। तब आगे अतः तू मुझे क्या देगा? और अब्राहम ने कहा, मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, हाँ, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। हाँ, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुँचा, यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। आगे और उसने उसको बाहर ले जा करके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा के इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। हाँ, और यहोवा पर विश्वास किया और इस बात पर उसके लेखे में क्या गिना गया? धर्म गिना गया। जब आप विश्वास करते हैं परमेश्वर और परमेश्वर के वचन पर, उसके कामों पर, जिस तरह से अब्राहम के लिए वो विश्वास क्या गिना गया? धर्म गिना गया। तो आपके लिए भी जब आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए क्या गिना जाएगा? धर्म गिना जाएगा। तब आगे तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के ऊर नगर से बाहर ले आया। हाँ, अब्राहम को जब उत्पत्ति 12 अध्याय के पहले पद से जब बुलाया तो उसने कहा कि मैं वही परमेश्वर हूँ जो तुझे कसदी के ऊर नगर से बुलाकर ले आया हूँ। ठीक है, दर्शन देकर अपने वचन से कहा। तब आगे कि तुझको इस देश का अधिकारी दूँ। हाँ, कि तुझे इस देश का क्या करूँ? मैं अधिकार दूँ। उस देश में पहुँच गया जहाँ के लिए परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाकर लाया था, और जिस जगह में पहुँचा था उसको कहा कि इस देश का मैं तुझे क्या दूंगा? अधिकार दूंगा। ठीक है, जब वो चला सब छोड़कर और उस जगह में पहुँच गया तब परमेश्वर ने कहा कि मत डर, मैं तेरा ढाल हूँ। और जिस जगह में पहुँचा उस जगह के बोला कि मैं इस जगह का क्या दूंगा? अधिकार दूंगा। आप लोगों को पता है जहाँ आप पहुँचे हो, यहाँ जब आ गए हो तो आप लोगों को क्या परमेश्वर इस जगह का अधिकार दिया कि नहीं दिया? दिया कि नहीं दिया? जब आपको अधिकार मिला है इस जगह का, कोई छीन नहीं सकता, है ना। पिछले सप्ताह हम लोग सीख रहे थे कि जब उसके आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों में चले तो वह अपने शपथ के अनुसार तुम्हें पवित्र प्रजा करके क्या करेगा? स्थिर करेगा। वो शपथ खाता है और पवित्र प्रजा करके क्या करता है? वो स्थिर करता है। ठीक है, तो जब ये जगह दिया है, इस जगह में क्या करता है? अधिकारी बनाता है ना। जहाँ आप जाओगे और जहाँ आप पहुँच जाओगे, जहाँ ले जाना चाहता है परमेश्वर, और जब वहाँ पहुँचोगे तो जगह के क्या करता है? अधिकार देता है कि अब ये जगह क्या है? तेरा है। और फिर उसके बाद में जब वो स्थिर करता है तो कोई उसको डगमगा नहीं सकता, कोई इधर उधर नहीं कर सकता। कई एक लोग हैं जिसको अधिकार नहीं मिला और यहाँ से चले गए क्योंकि इस जगह के अधिकारी नहीं थे, और वो लोग चले गए क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें क्या कर दिया? इस जगह में अधिकार उनको नहीं दिया। जब हमें इस जगह का अधिकार मिला है तो हम स्थिर करता है पवित्र प्रजा करके, और फिर हमें इधर उधर डगमगाने नहीं देता। ठीक है, फिर आगे क्या लिखा? उसने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि मैं इसका अधिकारी हूँ? हाँ, यहाँ थोड़ा सा उसने क्या कर दिया? सवाल जवाब कर दिया। जब वो बोला कि मैं इस जगह का अधिकार देता हूँ तो बोले ठीक है, डन, भाई इस जगह का मैं अधिकारी हो गया। ठीक है, पर ये बोलता है कि हे प्रभु यहोवा, मैं कैसे जानूं कि इस जगह का मैं अधिकारी हूँ? यह अधिकार दिया गया।
जब भी आप लोगों के जीवन में जो कोई बात यदि कहा जाता है कि हो गया, आपको मिल गया, तो विश्वास कर लो, है ना। कभी कभी क्या होता है, इसीलिए बोलते हैं ना कि भला होता है कि तुम चुप रहते, जिससे क्या होते हैं, बुद्धिमान ठहरते। अधिक बोलने वाला भी फंस जाता है, चुप रहता हो तो बाकी सब चीज़ हो जाता ना। पर वो बोला मैं कैसे जानूं, तब फिर आगे बात हो गया। क्या हो गया आगे? यहोवा ने उससे कहा, मेरे लिए 3 वर्ष की एक कलोल और 3 वर्ष की एक बकरी और 3 वर्ष का एक मेढ़ा और एक पिंडू और कबूतर के एक बच्चा ले। इन सबों को लेकर उसने बीच से 2 टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को आमने सामने रखा, पर चिड़ियों के उसने टुकड़े नहीं किए। जब मांसाहारी पक्षी लोथों पर झपटे, तब अब्राहम ने उन्हें उड़ा दिया। तब जब सूर्यास्त होने लगा, तब अब्राहम को भारी नींद आई और देखो अत्यंत भय और महाअंधकार ने उसे छा लिया। तब यहोवा ने अब्राहम से कहा, यह निश्चय जान ले कि तेरे वंश पराए देश में परदेशी होकर रहेंगे और उस देश के लोगों के दास हो जाएंगे और वे उनको 400 वर्ष तक दुख देंगे। हाँ, जब ये अब्राहम नहीं बोले रहता कि मैं कैसे जानूं कि मैं इस देश का अधिकारी हूँ, तब आगे नहीं बोलता कि ऐसे ऐसे कर, और उसने ऐसा भी कहा किया, सो भी गया। और तब उसके बाद में क्या बात निकला कि तेरे वंश जो है पराए देश में क्या होंगे, दास हो जाएंगे और 400 साल तक उन्हें दुख दिया जाएगा। इसीलिए हम बोलकर फंस जाते हैं और हमारे आने वाला जो जनरेशन है उस बंधन में चला जाता है। जहाँ अब्राहम है, अभी जो बात हो रहा है वो कनान है, और तब उसके बाद वो लोग मिस्र चले गए। और मिस्र कैसे चले गए, आप उत्पत्ति पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या पड़ा, अकाल पड़ा। 7 साल तक अकाल पड़ा, ठीक है। पहले तो 7 साल अच्छा से सुकाल पड़ा, फिर उसके बाद अकाल पड़ा। तो जब ये भूख में थे, तड़प रहे थे, खाने के लिए नहीं मिला, तो ये लोग कहाँ चले गए, मिस्र को चले गए। बहुत अच्छा उसको पढ़ना आप लोग। पहले कौन सा पीढ़ी गया, अब्राहम के बाद उसका बेटा इसहाक हुआ, इसहाक के बेटा के बाद याकूब हुआ, और याकूब के 12 जो बेटे हुए उनमें से एक बेटा उस मिस्र में जाकर मंत्री बना, और उसके चलते ये लोग वहाँ जाके बस गए। उसको पढ़ना अच्छे से, ठीक है। ये लोग पहले कनान में थे और कनान के बाद में फिर से मिस्र में चले गए, और 400 साल तक उन्हें वहाँ दुख दिया गया, और 430 साल में वहाँ से वो लोग वहाँ से निकले, वहाँ से वे लोग निकले, और उसके बाद में 40 साल तक जंगल में भटकते रहे। जो हम कहाँ सीख रहे हैं इस बात को, व्यवस्था विवरण 8 अध्याय के पहले पद में उसने शपथ खाया और कहा कि उस उत्तम भाग मैं तुम्हें दूंगा और तुम जीवित रहो और बढ़ते रहो, ठीक है। फिर व्यवस्था विवरण 8 अध्याय उसके 6 पद से पढ़े आप। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्ग पर चलना और उसका भय मानते रहना, क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। एक उत्तम देश में लिए जा रहा है। किस देश की बात कर रहा है, जिस देश को अब्राहम जो है पा गया था जब उसके जीवन में बुलाहट हुआ था। कभी कभी क्या होता है कि हम उस देश में पहुंच जाने पर भी उसको क्या करते हैं, खो देते हैं। इसीलिए कभी भी किसी भी बात में सवाल जवाब ना करें। जब परमेश्वर का वचन जब खुलता है तो मान लो कि ये वचन मेरे लिए है, और उस वचन के अनुसार चलने की प्रयास करें। कभी कभी आदमी जो है असमंजस में रहता है कि क्या है कैसा है,
और नहीं समझने के कारण अपने मन से कुछ न कुछ बोल डालता है। इसीलिए दाऊद बोलता था ना कि हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रह, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। कभी भी अपने मन को, है ना, ढील मत करो, उसको बोलो कि चुपचाप रह। मन जो है मनुष्य को बहुत दूर ले जाता है, मन जो है भटका देता है। इसलिए मन को अपने वश में रखो, मन को क्या करो, अपने वश में। तो अब्राहम भी इस बात को पूछ डाला, जिसके चलते उपाय भी बताया और फिर उसके बाद में कहा कि तेरे वंश 400 साल तक क्या रहेंगे, है ना, दास रहेंगे परदेश में और दुख उठाएंगे। और ये दुख उठाने के बाद, ठीक है शिव भाई, दुख उठाने के बाद ये लोग जब जंगल में थे तो मूसा इस बात को बोल रहे हैं कि परमेश्वर कहाँ लेके जा रहे हैं, एक उत्तम देश में लिए जा रहे हैं, जहाँ अब्राहम था, इसहाक था और याकूब था। ठीक है, कैसा जगह था ये, गहरे गहरे सोते हैं, नदी और तराइयों का देश था ये। मतलब पानी जहाँ पानी है वहाँ हरियाली है ना। जैसे आप जिस गांव में हो और उस गांव में अगर पानी नहीं रहेगा 10-15 किलोमीटर तक, तो उस गांव में रहोगे क्या, फिर गांव बेकार हो गया ना। अगर आप घर बनाते हैं, यदि आप कहीं रहते हैं, तो सबसे पहले आदमी किसकी व्यवस्था देखता है, पानी की व्यवस्था देखता है कि पानी कैसा है। और एक और बात, पानी की व्यवस्था तो देखता है, साथ में पानी को पी कर भी देखता है कि मीठा है कि खारा है। ठीक है, तो पानी से हमारा जीवन जुड़ा हुआ है। और तब ये जब बोला उत्तम देश की बात कहा, तो उस जगह के सबसे बड़े प्रशंसा क्या किया कि वहाँ नदियों और पहाड़ और सोते और तराइयों का देश है। और जब ऐसा जगह है तब क्या मिलता है वहाँ, आगे पढ़िए। क्योंकि तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे एक उत्तम देश में लिए जा रहा है, जो जल की नदियों का और तराइयों और पहाड़ों से निकले हुए गहरे गहरे स्रोतों का देश है। फिर वहाँ गेहूँ, जौ, दाख लताओं, अंजीरों और अनारों का देश है। हाँ, गेहूँ, जौ, दाख लताओं, अंजीरों और अनारों का देश है, जहाँ और आगे और तेल वाले जैतून और प्रभु मधु का भी देश है। तेल वाले जैतून और मधु का भी देश है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा ऐसा चीज़ आपको खाने के लिए मिलेगा। तो कैसे मिलेगा, जहाँ गहरे गहरे जल की सोता है, जो पहाड़ से निकलता है, तराई है, नदी है। ठीक है, ऐसे जगह की बात कर रहे हैं। ठीक है, और ये ऐसे जगह को जब आप पहुंच जाओगे तो सारा चीज़ आपको मिलेगा। आपको पता है, कनान जैसे ऊंचाई का जीवन परमेश्वर हमें देना चाहता है। अभी जब बुलाया परमेश्वर और चलो भाई मैं तुम्हें कनान ले जाऊंगा, तो कनान दे जाएंगे, तो फिर यहाँ से हम सब विश्वास करने वालों को कहाँ जाना पड़ जाएगा, कनान। तो जितने देश के लोग विश्वास करते हैं सब कनान देश में जाके पड़ जाएंगे। नहीं, उस समय ये कनान एक बात बताया। ठीक है, कनान की एक बात बताया जहाँ उपजाऊ की जगह है। मतलब अभी हमको कनान करने से कनान जैसे जीवन देना चाहता है, ऊंचाई का जीवन देना चाहता है, उत्तम जीवन देना चाहता है। सब जातियों में हमें श्रेष्ठ करना चाहता है। सब जातियों में हमें क्या करना चाहता है, श्रेष्ठ करना चाहता है। ठीक है, जब आप बने रहोगे तो श्रेष्ठ कब बनोगे, जब आपका सब बातों में उन्नति होगा, है ना, आत्मिक जीवन की उन्नति होगा। उसने कहा ना, धन संपत्ति जन, किसका उन्नति हो गया था सुनने के कारण, आयुब को हो गया था, और पूर्वी क्षेत्र में सबसे धनी हो गया था, श्रेष्ठ हो गया था। ऐसा ऊंचाई का जीवन देना चाहता है। और आगे क्या लिखता है,
उस देश में अन्न की महंगी ना होगी। उस देश में अन्न की महंगी ना होगी। जहाँ अधिक उत्पादन होता है वहाँ हमें सब चीज़ सस्ता मिलता कि नहीं मिलता है? अभी देखना, उत्पादन कम होगा तो मार्केट में भी सब्जियों का रेट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत सारे उत्पादन नहीं होने के कारण खाने पीने की चीज़ों का रेट बढ़ जाता है। लेन देन का जो उसमें क्या पड़ता है? प्रभाव पड़ता है। पर यदि उत्तम देश में जहाँ सारे चीज़ों का उत्पादन है, हर चीज़ अधिक होने के कारण क्या हो जाता है? सस्ता हो जाता है। उस देश में मैं महंगी ना करूँगा। और ख़ास करके ये कि एक ऐसा ऊंचाई का जीवन देना चाहता है परमेश्वर हमें कि हमारे लिए कोई भी चीज़ महंगी नहीं होगा, ऐसा ऊंचाई का जीवन देगा, है ना। मैं आप लोगों को बता दूं मैं कि कोरोना काल का जब समय चल रहा था तो इतना महंगी हो गया खाने पीने सारा चीज़ों का। टमाटर का रेट 200-300 भाग रहा था केजी। तो उस समय लोग 1 पाव लेते थे, पर मैं उतने लेता था जितना मैं पहले लेता था, इसलिए कि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है और मुझे इतना आशीष दिया है कि मेरे लिए ये महंगी नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि जब आपको सबसे श्रेष्ठ बनाएगा, उत्तम बनाएगा, आपके घर को कनान बनाएगा जहाँ दूध और मधु की धारा होगा, हर चीज़ होगा, तो आपके लिए कोई भी चीज़ की महंगी नहीं होगा। यदि अब अभी भी आपको कोई भी चीज़ खरीदने में यदि महंगा लगता है तो परमेश्वर से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरा जीवन क्या होगा? श्रेष्ठ होगा, उत्तम होगा, आप बनाओ। और ये सब क्या होगा? उसकी आज्ञा के सुनने के कारण, है ना। यदि तू आज अपने परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूँ चौकसी से पूरी करने के लिए चित्त लगाकर उसकी सुने, तो वह तुझे पृथ्वी की सब जातियों में क्या करेगा? श्रेष्ठ करेगा। आप जैसे जी रहे हो वैसे नहीं होगा, एक ऐसा जीवन देगा जिसकी कल्पना कर नहीं सकते हम। अब्राहम को देखो, अब्राहम की जब बुलाहट हुआ, कनान पहुंच गया, उसको आशीष दिया, बाहर निकाल के आकाश की ओर बादल की ओर दिखाया, बोले देख तारा को गिन सकता है? बोले नहीं, इतने तेरे वंश होंगे, ठीक है, और तेरा खुद का वंश होगा, ठीक है। तो ये सब अब्राहम के साथ हुआ। ये सारा चीज़ हमारे साथ हो सकता है जब हम जो बातें जो यहाँ हम सीखें कि उसकी आज्ञा को मानते हुए उसके मार्गों पर चलें और उसके भय में अपना जीवन बिताएं, उसके भय मानते हुए हम उसकी अगुवाई में चलें, तो सारा चीज़ देगा। देखो क्या लिखा है व्यवस्था 6 अध्याय। कुछ बात और मैं आप लोगों को बता दूं, मैं 6 अध्याय के पहले पद। यह वह आज्ञा है और वे विधियाँ और नियम है। हाँ, यह वह आज्ञा है, वे विधियाँ हैं और नियम है। मतलब पता है भजन संहिता 119 के 71 को पद को पढ़ोगे तो क्या लिखे? मुझे जो दुख हुआ सो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। जब इतने दिन आने के बाद हमारे जीवन में यदि कोई संकट, कोई परेशानी आता है, तो आप समझ जाओ कि आप सिर्फ सुन रहे पर चल नहीं रहे हो, सुन रहे पर मान नहीं रहे हो, ठीक है, सुन तो रहे हो पर ध्यान नहीं दे रहे हो, किसी चौकसी नहीं कर रहे हो, बस चल रहे हो, चल बस कहाँ चल रहे हैं, कहाँ हैं, हम नहीं जान रहे कि कहाँ खड़े हैं, कहाँ किस मार्ग में जा रहा, नहीं पता। परमेश्वर क्या करता है? दुख डालता है। मुझे जो दुख हुआ सो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को सीख सकूं। दाऊद इस बात को बोलता है, वो दाऊद जिसने कहा कि हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुप रहा। उस दाऊद के जीवन में जब ये परेशानी हुआ तो वो दाऊद इस बात को बोला, मुझे जो दुख हुआ सो मेरे लिए भला हुआ, जिससे मैं तेरी विधियों को। प्रचार का एक समय होता है। आप लोगों के जीवन में जब प्रचार किया गया, यीशु मसीह जब प्रचार किया, बोला मन फिराओ, वो बातें हम आपके बीच में लेकर चले गए
कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकल आया है। और 10 साल 5 साल 20 साल कई साल हो गए, उसके बाद वो बोले मन फिराओ, तो प्रचार खत्म हो गया आपके लिए। नए लोगों के लिए प्रचार होता है जो संसार में है, उनको प्रचार करके उस बातों को, उस मार्ग को बताकर यहाँ तक लाया जाता है, परमेश्वर के पास लाया जाता है, परमेश्वर से मेल कराया जाता है। प्रचार का एक समय होता है। अब हमारे जीवन में प्रचार का समय नहीं है। अब हमारे जीवन में किस चीज़ का समय है? हम उसकी विधि, उसके नियम और उसकी आज्ञा को माने। अब ये समय है। अब प्रचार हमारे लिए मन फिराव का नहीं है। अब हमारे लिए क्या है? वो आज्ञा है, वो विधि है और वो नियम है। जब ये पूरा करोगे आप तो क्या होगा आगे? पढ़ो भैया। यह वह आज्ञा है, यह आज्ञा और वे विधियां और नियम है जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने आज्ञा दी है। जो तुम्हें सिखाने की तुम्हारे परमेश्वर ने क्या दी है? आज्ञा दी है मूसा के द्वारा। और जब दुख तकलीफ आता है तो इस बात को दाऊद बोला कि तेरी विधियों को मैं सीख सकूं। हम लोग जब विधि को सीखने के समय नहीं आता, अभी भी हम लोगों को लगता है कि वो भूत पकड़ लिया, वो टून दिया। अरे परमेश्वर के मार्ग हम लोग चल रहे, इतना आगे हैं, वो कौन टून सकता है? बताओ, कौन सा भूत हमको पकड़ सकता है? नहीं। पर हम अब उस मार्ग को नहीं पहचान रहे हैं, उसके नियम को नहीं पहचान रहे हैं, उसके विधि को नहीं पहचान रहे हैं, चल रहे हैं। तो जब दुख तकलीफ आता है तो हमें उसकी विधि और नियम की सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो उसको सीखो विधि और नियम को, तो सारा दुख तकलीफ क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। प्रार्थना कराने की ज़रूरत नहीं है, विधि नियम सीखने की ज़रूरत है। व्यक्तिगत बात है ये। ठीक है, तब आगे कि तुम उन्हें उस देश में मानो जिसके अधिकारी होने को पार जाने पर हो। हाँ, उस देश पर मानो जिसके अधिकारी होने के लिए उस पार जाने पर हो। ठीक है, फिर उसके बाद में आगे क्या लिखा? और तू और तेरा बेटा और तेरा पोता यहोवा का भय मानते हुए उसकी उन सब विधियों और आज्ञाओं पर जो मैं तुझे सुनाता हूँ अपने जीवन भर चलते रहे। हाँ, तेरा बेटा तेरा पोता इन सब को भय मानना सिखाना, अपने से नहीं। ये भटकने का कारण क्या होता था? हम तो विश्वास किए, हम वहाँ तक पहुँच गए, हम अपने बच्चों को नहीं बताए और हमारे बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँचे। बोलता है अपने बेटा और अपने पोता को भी भय मानना सिखाना। ध्यान से सुनना इधर, ठीक है? भय मानना सिखाना। और तब आगे क्या लिखा है? जिससे तुम बहुत दिन तक बना रहे। जिससे तुम बहुत दिन तक क्या रहे? बना रहे। जब हम अपने बच्चों को अगर भय मानना नहीं सिखाएंगे तो उन्हीं बच्चों के द्वारा हमारे घर में कला आएगा। और हम कई लोग बोलते हैं ना, बेटा की चिंता, बहू की चिंता, बेटी की चिंता, दामाद की चिंता, घर की चिंता, और यहाँ आने के लिए लोग रुक जाते हैं। अब कैसे? अब घर के चलते घर से परेशान हूँ मैं, अब नहीं आ सकता मैं। जब ये सब चीज़ आप करोगे तो बहुत दिन तक उसके सम्मुख बने रहोगे। ठीक है, तब 10 पद में क्या लिखा है? जब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उस देश में पहुंचाए उसके विषय में उसने अब्राहम, इसहाक और याकूब नामक तेरे पूर्वजों से तुझे देने की शपथ खाई। हाँ, देने की शपथ खाया था। जिस देश में हम जाएंगे, जिस जीवन जीने की हम लालसा कर रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, उसका शपथ परमेश्वर जो है हमारे पूर्वजों से खाया है। तब आगे, और जब वह तुझको बड़े बड़े और अच्छे नगर जो तूने नहीं बनाए और अच्छे अच्छे पदार्थों से भरे हुए घर जो तूने नहीं भरे और खुदे हुए कुएं जो तूने नहीं खोदे और दाख की बालियां और जैतून के वृक्ष जो तूने नहीं लगाए, ये सब वस्तुएं जब वह दे और तू खा के तृप्त हो तब सावधान रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू यहोवा को भूल जाए। हाँ, सब चीज़ परमेश्वर जब देगा और कई जनों को मिल भी गया है तो बोलता है कि सावधान रहना,
कि तू अपने परमेश्वर यहोवा को भूल न जाना। जब मनुष्य के जीवन में सारा चीज़ अच्छा होता है तो धीरे 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 जो है शैतान जो लूसीफर है हमारे अंदर अहंकार, घमंड और सारा चीज़ डालते जाता है, मैं ऐसे हो जाता है। जब आदमी की स्थिति बिगड़ जाता है तो हर जगह गिड़गिड़ाता है, बचा ले बाबू, बना दे, संभाल ले। और सारा चीज़ जब ठीक होने लगता है और सब चीज़ जब ठीक हो जाता है तो शब्द क्या होने लगता है, मैं। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर यहोवा को एक व्यक्ति क्या करने लग गया है, भूलने लग गया है। इसीलिए अपनी समझ की सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। ठीक है। फिर भजन संहिता 62 उसके 5 पद को पढ़ूंगा मैं, समय हो गया है। और ये वचन को आप लोग पूरे सप्ताह भर सुनना, यूट्यूब में मैं डाल दूंगा मैं। तो लिखा है, हे मेरे मन परमेश्वर के सामने चुपचाप रहा, क्योंकि मेरी आशा उसी से है। हमारी आशा किससे है, परमेश्वर से। प्रभु अपने कहे हुए वचन से हमें आशीष